नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। पाठ्यक्रम के समन्वयक हैं डॉक्टर रामकृष्ण राठौर, डीन R&D, एसोसिएट प्रोफेसर, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CSB2 भिलाई, एंड प्रोफेसर समर्थ P सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, UTD, CSB2 भिलाई। नमस्कार छात्रों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका विषय है अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें। मेरा नाम कैप्टन डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा है। मैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग CSB2 भिलाई में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक उभरती हुई तकनीक है जो एडिटिव प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल मॉडल से सीधे 3D ऑब्जेक्ट बनाती है, आमतौर पर पॉलीमर, सिरेमिक और धातु सामग्री की क्रमिक परतों के जमाव द्वारा। अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें, जिन्हें 3D प्रिंटर भी कहा जाता है, एक उन्नत विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें सामग्री को लेकर लेयर बाय लेयर जोड़कर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यह तकनीक परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग तरीकों से भिन्न है जो सामग्री को हटाकर आकार देने पर आधारित होते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों का उपयोग जटिल डिज़ाइन, तेज उत्पादन और कस्टमाइजेशन के लिए किया जाता है। इन तकनीकों का उपयोग चिकित्सा, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और फैशन सहित कई उद्योगों में बढ़ रहा है, जिससे विनिर्माण की दक्षता और लचीलेपन में वृद्धि हो रही है। लेक्चर का उद्देश्य, इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों का व्यापक परिचय प्रदान करना है जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग विधियों से अलग है। व्याख्यान की शुरुआत में अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग की मूलभूत अवधारणाओं और इसके ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके बाद विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों, जिसको हम AM भी बोलेंगे, पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया और इसके लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें उच्च रिजोल्यूशन और तेजी से प्रिंटिंग क्षमताओं की विशेषताएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग EBM की तकनीक को समझाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके धातु की परत को पिघलाया जाता है और इसके मुख्य लाभ जैसे उच्च स्ट्रेंथ और अच्छे यांत्रिक गुणों की जानकारी दी जाएगी। मल्टी स्टेज पॉलीजेट 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें कई जेट्स द्वारा विभिन्न सामग्रियों का एक साथ उपयोग करके जटिल और सटीक प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रकार की प्रिंटिंग की गति, सटीकता और विविधता के लाभों को समझाया जाएगा। अंत में सभी तकनीकों का संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें इन तकनीकों के विकास की दिशा, वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। व्याख्यान का उद्देश्य इन तकनीकों के लाभ, सीमाएं और उनके विभिन्न अनुप्रयोगों को स्पष्ट करना है। परिचय। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक आधुनिक निर्माण की तकनीक है जिसका मूल सिद्धांत यह है कि एक मॉडल जो प्रारंभ में 3D CAD डिज़ाइन का उपयोग करके तैयार किया होता है, उसे प्रक्रिया नियोजन की आवश्यकता के बिना सीधे निर्मित किया जा सकता है। इस तकनीक में पॉलीमर, सिरेमिक या धातु की सामग्री की क्रमिक परतों का जमाव कर वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह विधि पारंपरिक निर्माण तकनीकों से भिन्न है, जहां सामग्री को कट या हटाकर आकार दिया जाता है, जिसे सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है कम लीड टाइम, कम उत्पादन लागत, जिससे यह ओवरऑल टूलिंग के उत्पादन के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बन जाती है। इस तकनीक के माध्यम से कई जटिल ज्यामितियां, जिन्हें पहले कन्वेंशनल तकनीकों से बनाना असंभव माना जाता था, अब संभव हो गई हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल फैब्रिकेशन, डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड फ्री फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, लेयर मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग तकनीक। इन सभी नामों के बावजूद इस प्रक्रिया एक समान है, जो डिजाइन की सटीकता और निर्माण की दक्षता को बढ़ाती है। ये प्रक्रिया 8 चरणों में पूरी की जाती है, जैसा कि फिगर में दर्शित है। फर्स्ट, CAD। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की शुरुआत 3D CAD मॉडलिंग से होती है। CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजाइनर एक विस्तृत और सटीक 3D मॉडल तैयार करते हैं। यह मॉडल निर्माण के लिए आधार तैयार करता है और इसके अंदर सभी विवरण और ज्योमेट्रीज प्रिसीजन के साथ दर्ज होती हैं।
कैड सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन तैयार करने के बाद यह कंफर्म किया जाता है कि सभी आवश्यक तत्व और डिज़ाइन की त्रुटियां दूर कर दी गई हैं या नहीं, ताकि निर्माण प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट है एसटीएल कन्वर्टर। कैड मॉडल को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में कि बदलने की प्रक्रिया को एसटीएल स्टीरियोलिथोग्राफी फाइल फॉर्मेट कहा जाता है। एसटीएल फाइलें 3D मॉडल के भौतिक और ज्यामितीय विवरण को ट्राइंगल्स के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो 3D प्रिंटर द्वारा आसानी से समझे और प्रोसेस किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैड डिज़ाइन को एसटीएल फॉर्मेट में इंपोर्ट किया जाता है, जिससे यह कंफर्म होता है कि मॉडल की सभी त्रुटियां को सही तरीके से प्रिंट किया जा सके। फाइल को मशीन में ट्रांसफ़र करना। एसटीएल फाइल को 3D प्रिंटर में फाइल ट्रांसफ़र के लिए इसे सामान्यतः यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड या नेटवर्क के माध्यम से मशीन पर भेजा जाता है। मशीन जिस ट्रांसफ़र के लिए कंफर्टेबल है उसके थ्रू इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। यह फाइल मशीनों को मॉडल के आकार, विवरण और अन्य निर्माण संबंधी निर्देश प्रदान करती है। ट्रांसफ़र के बाद फाइल को प्रिंटर की सॉफ्टवेयर में लोड किया जाता है, जहां इसे प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है मशीन सेटअप। प्रिंटिंग प्रक्रिया से पहले मशीन को सेटअप करना आवश्यक होता है। इसमें प्रिंटर की सामग्री की जांच, जैसे कि प्लास्टिक, धातु, सेरेमिक की सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं कि नहीं, और प्रिंटर की यांत्रिक घटकों की सटीकता कंफर्म करना शामिल है। प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म में लेवलिंग, सामग्री की सही मात्रा और तापमान भी सेटिंग की जाती है। सही मशीन सेटअप से यह सुनिश्चित हो जाता है कि निर्माण प्रक्रिया समुचित रूप से चले और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता उच्च हो। नेक्स्ट स्टेप है निर्माण। मशीन सेटअप के बाद प्रिंटिंग प्रक्रिया शुरू की जाती है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के अनुसार सामग्री को लेयर बाय लेयर जोड़कर वस्तु का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक लेयर को सटीकता के साथ प्रिंट किया जाता है, जो मॉडल के डिज़ाइन के अनुसार क्रमशः जमती जाती है। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, विशेषकर जब जटिल और बड़े डिज़ाइन उपलब्ध होते हैं। उसके बाद निर्माण पूरा होने के बाद मशीन से ऑब्जेक्ट को हटाना होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट प्रक्रिया है हटाएं। निर्माण पूरा होने के बाद प्रिंटेड वस्तु को प्रिंटर से हटाया जाता है। इस चरण में वस्तु को प्रिंटर प्लेटफॉर्म से सावधानी पूर्वक निकाला जाता है, ताकि कोई क्षति ना हो। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सपोर्ट सामग्री भी हटाई जाती है, जो प्रिंटिंग के दौरान बनी होती है। लास्ट स्टेप होता है पोस्ट प्रोसेसर। पोस्ट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में प्रिंटेड वस्तु को अंतिम रूप दिया जाता है, जिसमें सपोर्ट सामग्री को हटाना, सतह को सुदृढ़ करना, रंगाई, कोटिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करती हैं। यह चरण वस्तु की फिनिशिंग को बेहतर बनाता है और इसे अंतिम उपयोग के लिए तैयार करता है, और अंततः सामग्री को उपयोग के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद वस्तु को उसके निर्धारित उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। यह वस्तु विभिन्न उद्योगों में उपयोग की जाती है, जैसे कि चिकित्सा, ऑटोमोटिव, फैशन, जहां इसके डिजाइनर और निर्माण की सटीकता की आवश्यकता होती है। एएम प्रक्रिया द्वारा निर्मित वस्तुएं अपने अनूठे डिजाइन और कस्टमाइजेशन की संभावनाओं के कारण उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के प्रकार। विभिन्न प्रकार की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें आज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें प्रमुखता से हैं फ्यूजन डिफ्यूज मॉडलिंग FDM। यह तकनीक थर्मोप्लास्टिक सामग्री के धागों को हीट करके प्रिंट करती हैं। सामग्री को हीट करके पिघलाया जाता है और प्रिंटेड वस्तु की परतें धीरे धीरे जोड़ी जाती हैं। FDM की तकनीक को लोकप्रियता इसकी लागत कुशलता और आसानी से उपलब्ध सामग्रियों के कारण है। नेक्स्ट है स्टीरियोलिथोग्राफी SLA। SLA तकनीक तरल रेजिन का उपयोग करती है, जिसे एक UV लेजर द्वारा ठोस रूप में बदला जाता है। यह तकनीक उच्च सटीकता और समृद्ध सतह की समाप्ति के साथ जटिल ज्योमेट्रीज बनाने में भी सक्षम है। SLA का उपयोग जटिल प्रोटोटाइप और चिकित्सा प्रतिरूपों के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग SLS। तकनीक में लेजर का उपयोग करके पाउडर को पिघलाया जाता है, जो लेयर बाय लेयर वस्तु के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह तकनीक विभिन्न प्रकार के पाउडर सामग्री जैसे नायलॉन, धातु और कांच का उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग DLP। DLP तकनीक एक
डिजिटल प्रोजेक्टर का उपयोग करती है जो एक पूर्ण परत को एक बार में उजागर करता है। यह तकनीक आमतौर पर रेजिन आधारित प्रिंटिंग के लिए उपयोग की जाती है। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग तकनीकों में इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग धातु पाउडर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह तकनीक उच्च तापमान पर काम करती है और उच्च तकनीक वाले धातु घटक बनाने के लिए उपयुक्त होती है, जैसे कि एरोस्पेस, चिकित्सा उपकरणों के लिए। सिक्स्थ है मल्टी स्टेज प्रिंटिंग, MJP। इस तकनीक का उपयोग सामग्री को परत बाई परत जोड़ती है। यह उच्च रिजोल्यूशन और रंगीन प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त है और जटिल डिजाइन और प्रोटोटाइप में बनाने में सक्षम है। लास्ट है तकनीक लेजर क्लैडिंग। यह तकनीक धातु की परतों को जोड़ने और नई सतहों को बनाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। यह तकनीक धातु घटकों की मरम्मत और उन्नयन के लिए उपयुक्त है। विभिन्न प्रकार की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से विभिन्न उद्योगों में अद्वितीय और कस्टम डिजाइन, तेजी से प्रोटोटाइप और लागत कुशल उत्पाद संभव हो रहा है। प्रत्येक तकनीक अपनी विशेषताएं और अनुप्रयोग होते हैं जो विभिन्न निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसमें से हम 3 मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, और बाकी 3 मेथड को नेक्स्ट सक्सेसिव लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो पहली टेक्निक यहाँ पे है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, DLP तकनीक। DLP एक वेट पॉलीमराइजेशन टेक्निक है जो वेट पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करती है। इस तकनीक में लेजर तरल रेजिन की परत को ठोस बनाने के लिए एक डिजिटल मास्क का प्रक्षेपण किया जाता है। यह मास्क एक विशेष प्रकाश स्रोत द्वारा रेजिन की परत पर एक पैटर्न प्रोजेक्ट करता है जिससे वह ठोस रूप में बदल जाती है। DLP तकनीक की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक बार में पूरी परत को अरेंज करता है, ठीक करता है, जिससे निर्माण की गति तेज होती है। UV लाइट का उपयोग आमतौर पर अनवेट पॉलीमराइजेशन तकनीक में किया जाता है। DLP में पारंपरिक आर्क लैंप जैसे प्रकाश स्रोतों का उपयोग करते हैं। आर्क लैंप का उपयोग करने से DLP तकनीक की प्रक्रिया में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जिससे रेजिन पूरी परत पर जल्दी और समान रूप से फैल जाता है और ठोस बन जाता है। यह प्रक्रिया उच्च रिजोल्यूशन और सटीक प्रिंटिंग की संभावनाओं को बढ़ाती है और जटिल डिजाइन और विवरण के कुशलतापूर्वक प्रिंट किया जा सकता है। चित्र में एक DLP प्रिंटर की छवि दिखाई गई है जिसमें डिजिटल मास्क को रेजिन की परत पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस चित्र में आर्क लैंप का प्रकाश स्रोत भी प्रदर्शित किया गया है जो रेजिन को ठोस बनाने में सहायक होता है। डिजिटल प्रोसेसिंग के लाभ: उच्च गति। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग की तकनीक की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसकी उच्च गति है। चूंकि DLP एक बार में पूरी परत को प्रिंट करता है, यह 3D प्रिंटर की सबसे तेज तकनीकों में से एक बन जाता है। इस गति के कारण बड़े और डिजिटल प्रोटोटाइप और वस्तुएं जल्दी तैयार की जाती हैं, जिसका निर्माण समय में महत्वपूर्ण कमी आती है। उच्च विवरण प्रोवाइड करते हैं। ये DLP प्रिंटर अत्यधिक उच्च स्तर के विवरण वाले भाग बना सकते हैं, जिसके कारण डिजिटल मिरर डिवाइस का उच्च रिजोल्यूशन है, जिसको अपन DMD डिवाइस भी कहते हैं। डिजिटल मास्क के रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, प्रिंट किए गए भाग उतने ही अधिक विस्तृत और सटीक होंगे। यह उच्च सटीकता और परिशुद्धता आवश्यक अनुप्रयोगों जैसे कि ज्वेलरी और चिकित्सा प्रतिरूपों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। रबर जैसे प्रिंट DLP तकनीक इलास्टोमेरिक सामग्रियों को भी प्रिंट कर सकती है, जिसकी हार्डनेस लगभग 90 होती है। इसका मतलब यह है कि कार्यात्मक रबर जैसे भागों को उच्च विवरण और जटिल आंतरिक जाली संरचनाओं के साथ मुद्रित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों के लिए फायदेमंद है जहां लचीले और टिकाऊ भागों की आवश्यकता होती है। डिजिटल प्रोसेसिंग लाइट प्रोसेसिंग के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि महंगा कच्चा माल। फोटो पॉलीमराइजेशन रेजिन विशिष्ट सामग्री है और इसकी लागत प्लास्टिक फिलामेंट जैसी अन्य मुद्रण सामग्रियों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। यह उच्च लागत छोटे और लागत संवेदनशील प्रोजेक्ट के लिए एक चुनौती हो सकती है। 2. भंगुर भाग। DLP की प्रक्रिया में प्रयुक्त कठोर पॉलीमर रेजिन आमतौर पर अच्छे यांत्रिक गुण के नहीं दिखते। ये रेजिन नायलॉन जैसी अन्य समान सामग्रियों की तुलना में अधिक आसानी से टूट सकते हैं। हालांकि इलास्टोमेरिक DLP रेजिन अधिक लचीले होते हैं, लेकिन ये कठोर रेजिन की तुलना में महंगे होते हैं। DLP प्रिंटेड भागों को तुरंत उपयोग
के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। इन्हें पहले विलायक का उपयोग करके अतिरिक्त रेजिन को साफ किया जाना चाहिए और फिर पूर्ण ताकत प्राप्त करने के लिए यूवी प्रकाश के तहत पोस्ट क्योर किया जाना चाहिए। यह काफ़ी गंदा होता है। यह अतिरिक्त प्रक्रिया लंबा समय और गंदा हो सकता है, जिसका उपयोगकर्ता को अधिक अतिरिक्त प्रयास और लागत की मांग करता है। डीएलपी तकनीक की गति और सटीकता इसके कई उद्योगों के लिए एक प्रभावशाली विकल्प बनाती है, लेकिन इसके उच्च लागत और पोस्ट प्रोसेसिंग की जटिलताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट मेथड है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग। इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग ईबीएम एक पाउडर बेस्ड फ्यूजन धातु 3D मुद्रण प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग एक उन्नत एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है जो पाउडर बेस्ड फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रक्रिया में धातु के पाउडर को लेयर बाय लेयर पिघलाकर ठोस वस्तुएं बनाई जाती हैं। ईबीएम तकनीक में ऊर्जा के स्रोत के रूप में इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग किया जाता है, जो उच्च ऊर्जा स्तर प्रदान करता है और धातु को पाउडर को पिघलने के लिए अत्यधिक प्रभावी बनाता है। ईबीएम तकनीक की उच्च ऊर्जा विशेषता इसे विशेष रूप से धातु की 3D प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त बनाती है। यह विधि अन्य धातु प्रिंटिंग तकनीकों की तुलना में उच्च प्रोडक्टिविटी प्रदान करती है, क्योंकि यह बड़े वॉल्यूम और जटिल ज्योमेट्रीज को तेजी से और कुशलता के साथ प्रिंट कर सकता है। ईबीएम तकनीक का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि थर्मल तनाव के प्रभावों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकती है, थर्मल स्ट्रेसेस, जिससे वस्तुओं की यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार होता है और आकृति में विकृति कम होती है। इस प्रक्रिया में उच्च तापमान पर धातु पाउडर को एक समान ढंग से पिघलाया जाता है, जिससे उत्पादन के दौरान रेजिन की ठोस संरचना प्राप्त होती है। जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, निर्माण क्षेत्र में धातु पाउडर की एक परत को फैलाया जाता है। यह पाउडर बहुत ही महीन होते हैं और एक निश्चित मोटाई की परत में बिछाए जाते हैं, जो निर्माण के लिए आधार प्रदान करती है। मशीन पाउडर की परत को पहले से गर्म कर देती है। यह तापमान नियंत्रण की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पाउडर उचित स्थिति में रहे, जिसके बाद में पिघलाने की प्रक्रिया को आसानी से किया जा सके। पहले से गर्म पाउडर उस तापमान तक पहुंच जाता है जो इलेक्ट्रॉन बीम के प्रभाव को बेहतर ढंग से स्वीकार कर सकता है, जिससे धातु का पिघलना और सख्त होना अधिक इफेक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉन बीम पाउडर को आपस में मिलाता है या पिघलाता है। पाउडर को केवल उस जगह पर पिघलाया जाता है जहां अंतिम भाग की ज्योमेट्री बनाने के लिए आवश्यक होता है। ईबीएम प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग पाउडर को पिघलाने और आपस में मिलाने के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम एक उच्च ऊर्जा स्रोत है जो धातु पाउडर को लक्षित करता है और उसे पिघलाकर एक ठोस परत में बदल देता है। यह प्रक्रिया केवल उन स्थानों पर होती है जहां भाग की ज्योमेट्रीज बनाने के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बीम की सटीकता कंफर्म की जाती है कि केवल सही स्थानों पर पाउडर पिघलता है और आवश्यक संरचना तैयार की जाती है। फैलाने, गर्म करने और संलयित करने के चरणों को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि एक भाग तैयार ना हो जाए। इस प्रक्रिया में पाउडर की परत फैलाना, गर्म करना और पिघलाना के चरणों को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि पूरा भाग तैयार नहीं हो जाता। प्रत्येक परत को इस प्रकार पिघलाया जाता है कि अगले परत के साथ संलयित हो सके। यह चरणबद्ध निर्माण प्रक्रिया जटिल और सटीक भागों को निर्माण की अनुमति प्रदान करती है। प्रत्येक लेयर की प्रिंटिंग पिघलाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित की जाती है। अंतिम निर्माण कुछ हद तक अर्ध ठोस ब्लॉक या पाउडर के केक जैसा दिखता है। इस ब्लॉक में पहले से गर्म किया हुआ सारा पाउडर होता है, चाहे वो पिघला हो या नहीं। अंतिम भाग, ठोस भाग या हिस्से अंदर होते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के अंत में अंतिम निर्माण एक अर्ध ठोस ब्लॉक या पाउडर के केक जैसा दिखता है। इस ब्लॉक को गर्म किया हुआ सारा पाउडर शामिल होता है, चाहे वो पिघला हो या नहीं। अंततः ठोस भाग या हिस्से इस ब्लॉक के भीतर होते हैं, जो बाद में प्रसंस्करण के लिए तैयार होते हैं। इस ब्लॉक को ठंडा किया जाता है और फिर निष्कर्षण के लिए तैयार किया जाता है। अंतिम चरण में तैयार भागों को ब्लॉक से निकाला जाता है और अतिरिक्त पाउडर को हटाया जाता है। यह पाउडर अक्सर मल्टीपल यूज और पुनः इस्तेमाल के लिए एकत्रित कर लिया जाता है।
निकालने की प्रक्रिया के बाद भागों को आवश्यक पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि सरफेस फिनिशिंग, अंतिम गुणवत्ता परीक्षण, ताकि वह अंतिम उपयोग के लिए तैयार हो सके, वहां पे भेज दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग तकनीक के कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। लाभ में उत्कृष्ट शक्ति वजन के अनुपात के साथ उच्च गुणवत्ता वाले धातु भाग। ईबीएम तकनीक का प्रमुख लाभ है कि उच्च गुणवत्ता वाले धातु भाग का निर्माण करती है, जिसका शक्ति से वजन अनुपात उत्कृष्ट होता है। यह तकनीक धातु पाउडर को उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से पिघलाकर सख्त और मजबूत वस्तुएं तैयार करती हैं, जो भारी लोड और कठोर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है। ईबीएम तकनीकें विभिन्न प्रकार के धातु पाउडर के साथ काम करने में सक्षम है, जिसमें अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु भी शामिल है। यह विविधता तकनीक को विभिन्न उद्योगों के लिए उपयुक्त बनाती है, जहां डिफरेंट टाइप के धातु गुणधर्मों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए। ईबीएम तकनीक आयामी सटीकता और सतह परिष्करण में उत्कृष्टता प्रदान करती है। हालांकि सतह परिष्करण के लिए कुछ अतिरिक्त पोस्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन परिणाम स्वरूप प्राप्त वस्तुएं उच्च स्तर की एक्यूरेसी और गुणवत्ता के साथ में बनती हैं। ईबीएम तकनीक जटिल ज्योमेट्रीज के निर्माण के लिए भी सक्षम होता है। यह धातु के भागों को जटिल आंतरिक संरचनाओं और अनूठे डिजाइन के साथ प्रिंट करने की अनुमति प्रदान करता है, जो पारंपरिक निर्माण विधियों से कठिन हो सकता है। यह डिजाइन की स्वतंत्रता और कस्टमाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण बेनिफिट है। इस विधि के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि उच्च उपकरण लागत। ईबीएम प्रिंटर की लागत अन्य 3D प्रिंटर की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं SLA प्रिंटर की बात करूं छोटे मॉडल की, तो वो आपका 3 to 4 लाख में मार्केट में अवेलेबल है। बट ईबीएम मशीन की जो रेट है, कॉस्ट है, वो 15 to 20 लाख के आसपास पहुंचती है। उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बीम की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें, और उन्नत मशीनरी की कीमत इस तकनीक के लिए महत्वपूर्ण निवेश की मांग कर सकती है, जो छोटी कंपनियों या सीमित बजट वाले परियोजनाओं के लिए एक चुनौती हो सकती है। ईबीएम तकनीक की सामग्री चयन अन्य एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में सीमित हो सकती है, जबकि यह धातु पाउडर की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करती है। कुछ विशिष्ट सामग्री और रेजिन उपलब्ध नहीं हो सकते, जो अन्य तकनीकों में आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। ईबीएम की निर्माण गति कुछ अन्य एएम तकनीकों की तुलना में धीमी हो सकती है, विशेषकर कॉम्प्लेक्स और बिग निर्माण के लिए। ईबीएम को परत बाई परत पिघलाने की प्रक्रिया के कारण समय लग सकता है, जो उत्पादन की गति को प्रभावित कर सकता है। ईबीएम प्रिंटेड भागों की सतह खुरदरापन के लिए अक्सर अतिरिक्त पोस्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त पोस्ट प्रोसेसिंग प्रक्रिया में वस्तुओं को अंतिम उपयोग के लिए तैयार करता है, लेकिन इसके निर्माण प्रक्रिया की जटिलता और लागत को बढ़ा सकता है। अगला प्रकार है मल्टीजेट पॉलीजेट 3D प्रिंटिंग टेक्निक, जो फोटोपॉलीमर, यूवी लाइट और इंकजेट हेड, इंकजेट जो हम जनरली प्रिंटर में यूज करते हैं, उसका उपयोग करके सटीक भागों को जल्दी से जल्दी बनाती है। पॉलीजेट 3D प्रिंटिंग एक अत्याधुनिक तकनीक है जो उच्च एक्यूरेसी और तेजी से भागों के निर्माण करने में सक्षम होती है। इस तकनीक में इंकजेट हेड का उपयोग करके फोटोपॉलीमर की बूंदों को बिल्ड प्लेटफॉर्म में डाला जाता है, फिर परतों को जोड़ने के लिए यूवी लैम्प से ठीक किया जाता है। इन बूंदों को तुरंत ठोस बनाने के लिए यूवी लैम्प का उपयोग किया जाता है। यूवी लाइट प्रत्येक परत को कठोर करती है, जिससे यह मजबूत और स्थिर होती है। इस प्रक्रिया में लेयर बाय लेयर दोहराया जाता है, जिससे भाग की पूरी ज्योमेट्री तैयार होती है। यूवी लाइट की सहायता से प्रत्येक परत के साथ अच्छी तरह से संलयन होता है, जिससे अंतिम भाग की गुणवत्ता और एक्यूरेसी सुनिश्चित की जाती है। तैयार पॉलीजेट मॉडल के लिए सहायक सामग्रियों को भंग कर दिया जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट सपोर्ट के तौर पर यूज़ किए गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को या मैनुअल रूप से उसको हटाया जाता है। प्रिंटिंग के बाद तैयार पॉलीजेट मॉडल को सहायक सामग्रियों से मुक्त किया जाता है। यह सामग्री प्रिंटिंग के दौरान समर्थन के रूप में काम करती है और अंतिम भाग को हटाने के बाद
या तो भंग कर दी जाती है या मैनुअल रूप से हटा दी जाती है। मल्टीजेट पॉलीजेट 3D प्रिंटिंग में एक मॉडल में अनेक रंगों और सामग्रियों को कुशल 3D प्रिंटिंग मल्टीजेट या पॉलीजेट 3D प्रिंटिंग तकनीक से एक ही प्रिंट में विभिन्न सामग्रियों, रंगों और कठोरता के स्तरों को संयोजित करने की क्षमता होती है। यह तकनीक मॉडल में विभिन्न सामग्रियों को प्रभावशाली ढंग से मिलाने की अनुमति देती है, जिससे एक ही प्रिंट में कठोर और लचीली दोनों प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यह मल्टी स्टेज निर्माण प्रक्रिया में परत बाई परत काम करती है, जिससे जटिल ज्योमेट्री और विविध सामग्री विशेषताओं वाले भाग तैयार किए जाते हैं। दृष्टिगत रूप से आश्चर्यजनक 3D मुद्रित भागों का साथ ध्यान आकर्षित करती है। पॉलीजेट 3D प्रिंटिंग में अवधारणा से लेकर उत्पादन तक डिजिटल वर्कफ्लो सरल, कुशल होता है। यह प्रिंटिंग प्रक्रिया डिजाइन से लेकर अंतिम उत्पाद तक के सभी चरणों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करती है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। यह तकनीक उपयोग में आसान तथा पूर्व भरे सामग्री कार्ट्रिज को बदलने में आसान होती है तथा न्यूनतम पोस्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता को पूरा करती है। प्रिंटिंग प्रक्रिया का कार्य प्रवाह अत्यंत सरल होता है, जिसमें पूर्व भरे हुए सामग्री कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। यह कार्ट्रिज बदलना आसान होता है और प्रिंटिंग के बाद न्यूनतम पोस्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रिंटिंग प्रक्रिया अधिक कुशल और यूजर फ्रेंडली बन जाती है। इस प्रक्रिया में चिकने विस्तृत भागों का निर्माण करके असीमित डिजाइन संभावना को प्रदान करती है। पॉलीजेट प्रिंटिंग तकनीक जटिल ज्योमेट्रीज और विस्तृत विवरण वाले भागों को निर्माण करने में सक्षम है। यह तकनीक चिकने और सटीक डिजाइन की अनुमति देती है, जिससे असीमित डिजाइन संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह तकनीक में जैव संगत सामग्री का भी उपयोग किया जाता है, जो दंत चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होती है। जैव संगत सामग्री के उपयोग से चिकित्सा उपकरण, दंत चिकित्सा समाधानों की कस्टम निर्माण क्षमता बढ़ जाती है। अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें विभिन्न उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में ये तकनीकें व्यक्तिगत प्रोस्थेटिक लेग जैसे कि कस्टम फिट कृत्रिम पैर और हाथ के निर्माण में सहायक हैं, जो उपयोगकर्ता की शारीरिक विशेषताओं के अनुसार पूर्णता और आराम प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त स्केलेटन के लिए चिकित्सा उपकरण और इम्प्लांट्स को भी विशेष डिजाइन और अनुकूलन के साथ बनाया जा सकता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में एएम का उपयोग जटिल और हल्के पार्ट्स के निर्माण के लिए किया जाता है, जो वाहन के परफॉर्मेंस और ईंधन की एफिशिएंसी को सुधारते हैं। विशेष रूप से कस्टम निर्माण, कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोटोटाइपिंग में एएम तकनीकें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। अन्य उद्योगों में एएम का उपयोग भवन निर्माण, एरोस्पेस और वस्त्र निर्माण में भी बढ़ रहा है। इस प्रकार अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक लचीलापन, नवाचार के अवसर प्रदान करती है, जो आधुनिक उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस व्याख्यान के अंत में छात्रों ने अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों की व्यापक समझ प्राप्त की। उन्होंने सीखा कि 3D प्रिंटिंग की प्रक्रियाएं जैसे कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉन बीम (ईबीएम) और मल्टीजेट पॉलीजेट प्रिंटिंग पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग विधियों से कैसे भिन्न हैं और प्रत्येक तकनीक के अद्वितीय लाभ क्या हैं। डीएलपी की उच्च रिजोल्यूशन प्रिंटिंग क्षमताएं, ईबीएम के उच्च स्ट्रेंथ और यांत्रिक गुण और मल्टीजेट पॉलीजेट प्रिंटिंग की जटिलता और सटीकता को समझकर छात्रों ने देखा कि कैसे ये तकनीक विभिन्न उद्योगों में सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। व्याख्यान ने उन्हें इस तकनीक को वर्तमान उपयोग, उनकी सीमाएं और भविष्य में संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। अंत में छात्रों ने यह सीखा कि अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें निरंतर विकासशील हैं और उनकी क्षमताएं और अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार व्याख्यान ने छात्रों को एएम तकनीकों के लाभ, उनके उपयोग के तरीके और भविष्य में उनके संभावित प्रभावों की गहरी समझ प्रदान की है। इसी तारतम्य में अगले लेक्चर में
सेलेक्टिव लेज़र विधि को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इस व्याख्यान का उद्देश्य सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग तकनीक की व्यापक समझ प्रदान करना है, जिसमें SLS की मूल प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाएगा, जिसमें लेज़र का उपयोग पाउडर सामग्री की परतों को पिघलाने और ठोस भागों को परत बाई परत तैयार करने में होता है। व्याख्यान में LSS के सिद्धांत, उपयोग की जाने वाली सामग्री, लाभ और सीमाएं, वास्तविक वर्ल्ड में उसके अनुप्रयोग जैसे एयरोस्पेस, स्वास्थ्य देखभाल और प्रिंटिंग के बाद की तकनीकें जैसे सफाई, पोस्ट प्रोसेसिंग आदि शामिल हैं। इस प्रकार छात्रों को SLS की कार्यप्रणाली, इसके फायदे और नुकसान और इसके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।